गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क का भी आता है, 4 मार्क का भी आता है। पहले आपको फार्मूला समझना है और कंसेप्ट समझना है कि एक्चुअल में सेक्शन फार्मूला क्या है। तो अगर आपके पास किसी प्लेन पे कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है, ए और बी दोनों पॉइंट जो है इनिशियल और एंड पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2। इस लाइन सेगमेंट में कहीं भी किसी भी पोजीशन पे एक पॉइंट सी है, जरूरी नहीं कि सेंटर में हो, वो कहीं भी हो सकता है। ये जो पॉइंट सी है ये पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को ए सी और बी सी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर आप ए सी और बी सी की लेंथ फाइंड करते हो तो ये रेशो आपको मिलता है m1:m2। समटाइम्स कुछ राइटर इसको k:1 भी लिखते हैं, यहाँ मैंने लिया m1:m2, आप इसको k:1 भी ले सकते हो, मतलब एक पार्ट के दूसरा 1। तो इस तरीके से ये आपको एक पॉइंट सी है जो लाइन सेगमेंट ए बी को m1:m2 और k:1 में डिवाइड कर रहा है। सी के कोऑर्डिनेट हमने x, y सपोज कर लिए। तो अगर ए बी के इनसाइड में सी है, ए और बी के बीच में सी है, तो ऐसे में सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे उसको हम बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ये सी बाहर से भी डिवाइड कर सकता है, मतलब इसी ए बी लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाने पे भी सी मिल सकता है, वो हम फर्दर देखेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि सी जो है इंटरनली ए बी को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इससे अगर सी के कोऑर्डिनेट हमको एक्स वाई फाइंड करने हैं, जबकि हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और रेशो, सी के थ्रू जो ए बी का रेशो बन रहा है वो दिया हुआ है और ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इस केस में सी के जो कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है x = m1x2 + m2x1 होल अपॉन m1 + m2, एंड सिमिलरली y के लिए m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अगर आप इसको k के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो फिर k के फॉर्म में हो जाएगा x = kx2 + x1 अपॉन k+1 एंड y = ky2 + y1 अपॉन k+1। दोनों में से आप कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ये है इंटरनल सेक्शन फार्मूला। इसी तरीके से अगर मैंने बताया जैसे कि सी बाहर की तरफ हो जाए, मतलब ए बी को आगे बढ़ाने पे सी मिल रहा हो, तो सी फिर अगर ए बी को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है या k:1 में डिवाइड कर रहा है, तो एक्स वाई की वैल्यू मतलब सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ करोगे वो होगा एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में केवल साइन का फर्क आएगा, पर जो इंटरनल सेक्शन फार्मूला था उसमें प्लस का साइन थे, यहाँ माइनस हो जाएगा, m1x2 - m2x1 अपॉन m1 - m2 एंड सिमिलरली m1y2 - m2y1 अपॉन m1 - m2। अब मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है एक, मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है एक। इसमें अगर आपके पास ए और बी कोई लाइन सेगमेंट है और सी एकदम बीच में है, बिल्कुल मिड में है, तो वो ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ए सी और बी सी दोनों सेम रहेंगे। हम मान लेते हैं कि ए सी एम है और बी सी भी एम है। और इस समय अगर आप इंटरनल सेक्शन फार्मूला जो मैंने फर्स्ट फार्मूला बताया वो अप्लाई करते हो तो आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा एक्स वाई की वैल्यू निकालने का। एक्स हो जाएगा x1 + x2/2 और y हो जाएगा y1 + y2/2। तो इस तरीके से तीन तरीके से ये फार्मूला यूज़ होगा। तीन तरीके से मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल या मिड पॉइंट फार्मूला। आपको क्वेश्चन में वो बताएगा कि आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, मतलब वो रेशियो बताएगा कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट तो एक स्पेशल केस है इंटरनल सेक्शन फार्मूला का ही, तो इंटरनली और एक्सटर्नली के केस में वो आपको बताएगा। अब ये फार्मूला दो टाइप से यूज़ होगा, कभी आपको सी के कोऑर्डिनेट निकालने को बोल देगा और कभी आपको सी के कोऑर्डिनेट दे देगा और रेशो निकालने को बोलेगा। तो जब वो रेशो निकालने को बोलेगा तब फिर आप केवल इंटरनल सेक्शन फार्मूला ही यूज़ करोगे और उस इंटरनल सेक्शन फार्मूला से आप m1/m2 की वैल्यू निकालोगे। और अगर m1/m2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब सी इंटरनली डिवाइड कर रहा था ए बी को, और अगर नेगेटिव आती है तो सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, ऐसे पता चलता है। लेकिन अगर सी के कोऑर्डिनेट निकालने को बोलता है और बोलता है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है सी, तो आप फिर इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाओगे। और सी की कोऑर्डिनेट निकालने को बोलता है और बोलता है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो फिर एक्सटर्नली लगाओगे। तो इस तरीके से दो ये क्राइटेरिया हो गया क्वेश्चन के। एक तीसरा क्राइटेरिया होता है कोलिनियर प्रूफ करने वाला, यहाँ पे भी होता है जैसे डिस्टेंस फार्मूला में था। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, 3 पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे देगा और बता देगा कि आप ये प्रूफ करोगे सी ए बी को, सी जो है ए बी सी कोलिनियर है। तो आप उनमें से किसी भी एक पॉइंट को के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई ले लो, बाकी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 ले लो और रेशो फाइंड करके देखो। एक्स वाई दोनों से रेशो निकालना पड़ेगा आपको। दोनों से अगर सेम वैल्यू आ गई तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। अगर दोनों से सेम वैल्यू नहीं आई, दोनों से अगर सेम वैल्यू नहीं आई तो फिर ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a -6, 10 एंड b 3, -8। यहाँ पर एक पॉइंट है -4, 6, ये a और b को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये आपको पता लगाना है। तो जो -4, 6 है इसको आप xy सपोज कर लोगे, a और b के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 x2 y2 सपोज कर लोगे और आपको रेशो फाइंड करना है, मतलब m1/m2 निकालना है। तो सबसे पहले आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन की वो यहाँ पे लिख दी और सेक्शन फार्मूला लगा दिया। जब रेशो निकालना तो केवल इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाओगे और m1/m2 की वैल्यू निकालोगे। x की जगह आपने x की वैल्यू पुट कर दी -4, x1 y1 और x2 y2 की जगह x2 और x1 की जगह x2 और x1 की वैल्यू रख दी, m1 m2 को वैसे ही रहने दिया क्योंकि उसकी वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 वाली टर्म को एक तरफ किया, m2 वाली टर्म को एक तरफ किया, m1 के नीचे m2 को लेके आया और बाकी सारे नंबर एक तरफ कर दिए, 2/7 आ गया। m1/m2 2/7 पॉजिटिव आया। इसका मतलब जो c है उसने ab को इंटरनली 2:7 में डिवाइड किया। अब ये रेशो सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप इस रेशो का यूज़ करते हुए y की वैल्यू निकालोगे, मतलब y = होता है m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। वेरीफाई होना चाहिए कि जो रेशो आपने निकाला वो सही है कि नहीं। तो y हमको चेक करेंगे हम लोग, y हमारे पास पहले से 6 है लेकिन हम चेक करेंगे इस रेशो से y हमको मिल रहा है कि नहीं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को m2 से डिवाइड कर देंगे, तो m1/m2 y2 + y1 होल अपॉन m1/m2 + 1। m1/m2 अभी आपने निकाला 2/7 प्लस इंटू y2 की वैल्यू जो आपके पास है वो है -8 प्लस y1 की वैल्यू है आपके पास 10 होल अपॉन 2/7 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें और -16 + 70 होल अपॉन 7 एलसीएम बन के कट जाएगा 9 = ये आ जाएगा 54/9 दैट इज 6। तो अगर जो रेशो आपने x की वैल्यू यूज़ करके निकाला था उससे y आपको उसी पॉइंट का मिल जाता है तो इसका मतलब ये जो हमने आंसर निकाला वो सही है, वेरीफाई हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a2, -2 और b -7, 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a और b दो पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे p और q, इससे 3 पार्ट बन जाएंगे AP, PQ और QB। ये तीनों इक्वल हैं, मान लेते हैं सब। p के कोऑर्डिनेट xy हैं और q के कोऑर्डिनेट x' और y' हैं। अब a से p तक की लेंथ तो हमको पता नहीं है तो हमने उसको मान लिया कि वो k है, p से q भी k रहेगी और q से लेकर b तक भी k रहेगी ट्राइसेक्शन होने की वजह से। अब आपको p और q के कोऑर्डिनेट निकालने, चूंकि p अंदर की तरफ है AB के, तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगा के हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और xy की वैल्यू, k तो हमको पता हो जाएगा, p और q की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो p है वो AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, AP/PB। तो AP k है और p से b तक 2 बार k यूज़ हो रहा है तो 2k हो जाएगा। इस तरह से जो AP/PB है वो k/2k हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। मतलब कि P ने AB को 1/2 में डिवाइड कर दिया। अब P के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लें, x = m1x2 + m2x1/m1 + m2। x1 y1 a और b के कोऑर्डिनेट होंगे, x2 y2 भी वही AB के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 और b का x2 y2। यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाल दी, मतलब p का पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमको -1। ऐसे ही y m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, तो इससे y मिल गया। p के कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गए। अब q AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से देख लें, AQ/QB। a से q तक k 2 बार आया 2k और फिर k, तो 2k/k, दैट मीन्स 2:1। और इससे अब हम q के कोऑर्डिनेट x' और y' निकाल लें, वही सेक्शन फार्मूला इंटरनल लगाएंगे, m1x2 + m2x1/m1 + m2। x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे AB के कोऑर्डिनेट, केवल रेशियो चेंज हो गया 2:1। और इस तरह से हमने x' की वैल्यू निकाली -4 और y' की वैल्यू निकाली 2। तो ये हमको ट्राइसेक्शन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आप इजीली जो है ये समझ जाओगे कि आपको कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तब जाके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।